प्रोग्रामिंग सी के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं वेरिएबल्स इन सी। सी में वेरिएबल्स क्या होते हैं और हम उनको कैसे यूज़ करते हैं, प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है वेरिएबल बनाने का, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हम ये जान लेते हैं कि अभी तक सीरीज़ में हमने क्या क्या सीख लिया है और इसके बाद अभी क्या सीखना है। तो हमने अभी सीखा हुआ है सी इंट्रोडक्शन, सी सिंटैक्स, सी आउटपुट, सी के कमेंट। 4 चीज़ें अभी तक हमने सीखी हुई हैं। अब सीख रहे हैं हम सी में वेरिएबल्स क्या है, फिर इसके बाद सी के डेटा टाइप्स, कांस्टेंट, सी ऑपरेटर्स, इफ इल्स, सी स्विच, सी व्हाइल लूप, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, ये सभी चीज़ें और ये वाली भी। तो अभी चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वेरिएबल्स क्या होते हैं सी में। तो सी वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़। एक कंटेनर का काम करता है सी वेरिएबल डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक हमारा बॉटल होता है, उसमें हम पानी को यहाँ पर स्टोर करते हैं, तो हमारा बॉटल कंटेनर का काम करता है। ठीक इसी तरह से हमारा जो वेरिएबल्स है वो हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए एक कंटेनर का काम करता है। मान लीजिए कि ये हमारा एक कोई वेरिएबल है, ये मान लीजिए कि हमारा वेरिएबल है, ठीक है। मैं कंटेनर का एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूँ। तो इस वेरिएबल में अगर डेटा वैल्यूज़ को हमें स्टोर करनी है, तो डेटा को स्टोर मैं यहाँ से कर रहा हूँ डेटा को, तो ये हमारा होता है कंटेनर होता है वेरिएबल्स, जो कि डेटा वैल्यू को स्टोर करता है। और यहाँ पर कितने टाइप्स के डेटा होते हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। तो हमारा होता है एक इंटीजर होता है, और दूसरा फ्लोट होता है, फिर हमारा यहाँ पर कैर डेटा टाइप्स। 3 प्रकार के डेटा टाइप्स यहाँ पर यूज होते हैं। तो तीनों को हम यहाँ पर जानेंगे, इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है और कैर डेटा टाइप क्या होता है। तो देखिए इंटीजर जो होता है, तो इंटीजर हमारा उन वैल्यूज को स्टोर करता है, जैसे कि बिना दशमलव वाले अंक जो होते हैं, तो उनको स्टोर करता है हमारा इंटीजर वेरिएबल। तो इसका एग्जांपल मैं अगर आपको बता दूं 1 2 3 1 2 3 आप ले लीजिए, और आप यहाँ पर एक सेकंड में आपको दूसरे बता दूँ। जैसे कि हमारे कोई जैसे कि बिना दशमलव वाली जो संख्या है उनको स्टोर करता है मेन हमारा इंटीजर होता है। आप इस तरह से भी ले सकते हैं 1 2 3, और इस तरह से भी आप 1 2 3 ले सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों यहाँ पर ले सकते हैं। ये हमारा इंटीजर वेरिएबल होता है। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा वेरिएबल है फ्लोट। तो फ्लोट कैसे काम करता है फ्लोट, तो देखिए फ्लोट में क्या होता है कि दशमलव के साथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को भी स्टोर करता है ना। अब कैसे एग्जाम्पल मैं उसका दे देता हूँ 19.9 20.1। अब तो यानी कि दशमलव के साथ ही हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को भी स्टोर करता है। तो ये हमारा होता है फ्लोट, यानी कि आप माइनस, अगर आप माइनस में ही वैल्यूज ले सकते हैं तो हमारा वो होता है फ्लोटिंग। तो अब ठीक इसके बाद हमारा जो कैर डेटा टाइप यानी कैरेक्टर, तो हमारा केवल जैसे कि मान लीजिए कि ABCD में ले लूँ, XYZ ले लूँ, इस तरह से डेटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम कैर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो इंटीजर क्या करता है, इंटीजर हमारे जो हमारा यानी कि बिना दशमलव वाली संख्या होती हैं, है ना, तो उनको हमारा इंटीजर स्टोर करता है। फ्लोट हमारा क्या करता है, दशमलव के साथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को भी स्टोर करता है। कैरेक्टर यानी कि सिंगल डिजिट, यानी कि सिंगल वर्ड XYZ ABCD, इनको स्टोर करता है हमारा। तो ये सभी चीज़ें क्लियर हुई आपकी। वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स एक कंटेनर है जो कि डेटा को स्टोर करता है। 3 प्रकार के वेरिएबल होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और यहाँ पर कैर। तो इंटीजर हमारा क्या करता है, इंटीजर हमारे बिना दशमलव वाले को स्टोर करता है डेटा को। फ्लोट हमारा दशमलव के साथ में फ्लोटिंग पॉइंट को भी स्टोर करता है ना। और इसके अलावा जो हमारा कैरेक्टर है वो सिंगल डिजिट, जैसे कि ABCD XYZ, इनको स्टोर करता है। अब ये इसका हम वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। अभी तो हमने वेरिएबल का इंट्रो देख लिया, वेरिएबल क्या है, कितने प्रकार का होता है। अब इनको डिक्लेयर कैसे करना है, तो इसका सिंटैक्स आप यहाँ पर देखिए, टाइप, वेरिएबल नेम और वैल्यू। तो अब टाइप देखिए, टाइप अभी हमने आपको कितना बताया, वेरिएबल का 3 टाइप बताया, इंटीजर, फ्लोट और कैर। तो टाइप की जगह में जिस डेटा टाइप का आपका डेटा होगा वहाँ पर आपको टाइप लिखना। मान लीजिए कि हमारा इंटीजर का डेटा टाइप, तो हमने यहाँ पर इंट लिख लिया, ठीक है। इंटीजर यानी कि इंटीजर क्या कैसा है, हमारे नंबर्स को स्टोर करता है ना। तो यानी कि बिना दशमलव वालों को स्टोर कर रहा है। तो इंटीजर में, तो टाइप में हमने क्या ले लिया, यहाँ पे टाइप में हमने ले लिया इंटीजर टाइप का हमारा डेटा है, तो हमने यहाँ पर इंट ले लिया। फिर अब वेरिएबल नेम क्या, वेरिएबल नेम आप वेरिएबल का नाम खुद से डिक्लेयर करते हैं। आप जो भी नाम रखना चाहें, तो हमने वेरिएबल के नेम यहाँ पे माई नंबर कर लिया, शॉर्ट में माई नम लिख दिया। अब वैल्यू देना, तो वैल्यू इसकी इंटीजर की वैल्यू हमारे हमने क्या रख दी है, 15 रख दी है। तो हमारा ये नंबर स्टोर हो गया, वैल्यू को ये स्टोर कर रहे हैं। तो कुछ मिला करके सिंटेक्स हमारा यहाँ पे देख कैसा बनता है, टाइप होता है, ठीक है। टाइप के बाद हमारा यहाँ पर वेरिएबल नेम,
तो टाइप हमारा इंटीजर टाइप का डेटा है, वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पर माई नम रख दिया और वैल्यू हमने यहाँ पर 15 रख दी। अब इसी फॉर्मेट के ऊपर हमारा पूरा वेरिएबल डिक्लेयर होगा, टाइप वेरिएबल नेम और वैल्यू। टाइप में इंटीजर, वेरिएबल नेम माई नम और वैल्यू हमने यहाँ पर 15 रख दी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अ वेरिएबल को डिक्लेयर करने में ही यू कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल विथआउट असाइनिंग द वैल्यू एंड असाइन द वैल्यू लेटर। आप वैल्यू को, जैसे कि हमने यहाँ पर एक साथ यहाँ पर वैल्यू को असाइन कर दिया हुआ है ना, यहाँ पर देखिए वैल्यू को एक साथ में असाइन कर दिया, इंट लिखा, माई नम और यहाँ पर 15 हमने वैल्यू भी असाइन कर दी। टाइप वेरिएबल और ये वैल्यू हमने इसको हमने मतलब इसके बेस पे हमने यहाँ पर चल रहे हैं, तो इसको देखते हुए हमने यहाँ पर सीधा इंटीजर और यहाँ पर माई नेम और यहाँ पर वैल्यू हमने असाइन कर दी। ठीक है, वेरिएबल नेम के साथ में। लेकिन यहाँ पे मैं कभी क्या देख रहे हैं, आप अगर इस तरह से ना करना चाहें, ऐसा अगर आप नहीं करना चाहते तो भी यहाँ पर एक ऑप्शन है, यू कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल विथआउट असाइनिंग द वैल्यू एंड असाइन द वैल्यू लेटर। आप वहाँ पर भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं और बाद में भी असाइन कर सकते हैं। तो पहले हमें हमारा फॉर्मेट वही रहेगा, बस वैल्यू असाइन करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे हमने टाइप यूज़ किया। जैसे कि हमने आपको बताया था टाइप, आप डेटा टाइप्स कौन सा है, तो टाइप तो हमने यूज़ कर लिया टाइप, और फिर वेरिएबल नेम भी हमने लिखा। अब बात आती है यहाँ पे हम यूज़ करते थे क्या, वैल्यू यहाँ पर फिर लिखते थे, टाइप वेरिएबल नेम प्लस वैल्यू हम यहाँ पर देते थे। तो यहाँ पर हमने वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पर हमने टाइप और वेरिएबल नेम लिखा है ना, टाइप और वेरिएबल नेम हमने लिख दिया। ये दूसरा फ्रेम है, अगर आप वैसा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसा हमने पहले बताया, लेकिन आपको ये भी सीख लेना चाहिए। तो हमने यहाँ पर टाइप दिया, वेरिएबल नेम दिया, फिर यहाँ पर हमने सेमीकोलन दिया, और इसके बाद अब वेरिएबल का जो हमारा नाम है, वापस से वेरिएबल का नाम हमने यहाँ दे दिया और यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दी। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। प्रोग्राम में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये प्रोग्राम अभी देखिए, तो यहाँ पर हमने पहले जो बात किया था कि मैंने इसकी बात की थी, है ना, इंट यहाँ पर माई नंबर और 15 की। तो यहाँ पर देखिए सेम वही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ कर ली हुई है। जैसा कि आपको पता है, हैज इंक्लूड studio.h, और यहाँ पर दूसरी हमने स्पेस दिया, यहाँ पर हमने अपना फंक्शन लिया, है ना, इंट मेन। अब यहाँ पर इंट माई नम 15 यहाँ पर हमने दे दिया, वेरिएबल डिक्लेयर करने। तो अभी देखिए, अभी इसके पहले हमने क्या बताया था आपको कि आप दो तरह से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ये वेरिएबल मैं पहले वाला भी आपको बता रहा हूँ जो हमने पहले सीखा। तो टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल हमारा वैल्यू, हमने अभी ये सीखा है। तो यहाँ पर हमने क्या दिया, टाइप वेरिएबल नेम और वैल्यू हमने दे दिया। टाइप हमारा इंटीजर, वेरिएबल का नाम हमने माई नम लिखा और वैल्यू 15 हमने यहाँ पर दे दी। फिर प्रिंटअप फंक्शन लगाया और इस वैल्यू को हमें प्रिंट करना है। माई नम हमारी वैल्यू का नाम है, सॉरी वेरिएबल का नाम हमारे, तो वेरिएबल को हमें प्रिंट करना है माई नम को। तो प्रिंट और प्रिंट के अंदर हमने माई नम लिख दिया। तो अब देखिए यहाँ पे हमें इसका आउटपुट कुछ नहीं मिला। अब हमें आउटपुट इसका क्यों नहीं मिला, हमें तो मिलना चाहिए था आउटपुट, तो हमें ये चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर इंटीजर दिया, टाइप लिया इंटीजर और उसका वेरिएबल नेम हमने माई नम लिया और वैल्यू 15 दे दी। फिर जब प्रिंटअप फंक्शन में लगाया, प्रिंटअप फंक्शन में माई नम हमने लिखा, तो माई नम में तो हमें मिलना चाहिए जो इसकी वैल्यू है 15, वो हमें क्यों नहीं मिली, हमें इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर अब यूज़ करना होता है हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारा टू टेल द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल इज स्टोरिंग। देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ होता है कि हमारा जो यहाँ पर वेरिएबल है वो किस प्रकार के डेटा टाइप को स्टोर कर रहा है ना, वो हमें वहाँ पर बताना होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट विद द साइन ऑफ परसेंटेज। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा परसेंटेज की साइन के साथ स्टार्ट होता है ना। आप देखते होंगे कि प्रोग्राम आपने देखा होगा परसेंटाइल डी, परसेंटाइल सी, परसेंटाइल एफ, परसेंटाइल आई, ऐसा लिखा होता है, वो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो कि ये बताता है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल इज स्टोरिंग, है ना। तो मतलब किस प्रकार के डेटा को वो वेरिएबल स्टोर करना है, वो बताना होता है। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ तो द वैल्यू ऑफ एन इंट वेरिएबल, अगर मान लीजिए कि हमें इंट वेरिएबल को प्रिंट करना है, जैसे कि मैं भी इंट वेरिएबल को ही प्रिंट कर रहा हूँ, यू मस्ट यूज़ द फॉर्मेट स्पेसिफायर। आप वहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, कौन सा, परसेंटाइल डी यूज़ करेंगे या परसेंटाइल आई यूज़ करेंगे इनसाइड द प्रिंटअप फंक्शन। अब प्रिंटअप फंक्शन में हमें परसेंटाइल डी या कि परसेंटाइल आई यूज़ करना है। अभी हमने यहाँ पर देखिए क्या परसेंटाइल डी और परसेंटाइल आई यूज़ किया हुआ है, प्रिंटअप फंक्शन में नहीं यूज़ किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ परसेंटाइल डी यूज़ करता हूँ, परसेंटाइल आई यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमारा इंट वेरिएबल, तो अब हमें आउटपुट जा करके मिलेगा।
अभी इसके पहले हमने अभी इसके पहले हम प्रोग्राम समझ रहे थे, है ना, लेसन 1 लेसन 2 में हमने जो प्रोग्राम देखे वहाँ पर हमने परसेंटाइल यूज़ नहीं किया। वहाँ पर इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि हमने वहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करे, वहाँ पर उसको अपने प्रोग्राम को वहाँ पर नहीं बताने कि हमें किस टाइप का डेटा टाइप है यहाँ पे, क्योंकि हमने वहाँ पर डेटा टाइप्स नहीं यूज़ किया था। सिंपल हेलो वर्ड या कि जो भी नाम हमारा है उसको हमने प्रिंट किया था। लेकिन अब हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना होगा, किस प्रकार डेटा टाइप्स वहाँ पर जा रहा है। तो इंटीजर टाइप का हमारा डेटा जा रहा है वहाँ पे, तो उसके लिए हम इसके बाद डेटा टाइप्स भी देखेंगे, है ना। तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेंगे अगर डेटा टाइप से पहले, तो ये हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप स्टोर करने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए हमें वहाँ पर बताना होगा प्रिंटअप फंक्शन में कि परसेंटाइल डी का डेटा है, हमारा परसेंटाइल डी का है, यानी कि इंटीजर के लिए अगर मान लीजिए कि हमारा डेटा कैर का होता तो हम यहाँ पर परसेंटाइल सी यूज़ कर दे, फ्लोट का होता तो परसेंटाइल एफ यूज़ कर दे। तो यहाँ पर इंटीजर तो हम परसेंटाइल डी यूज़ करेंगे इनसाइड द प्रिंटअप फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर देखिए हैज इंक्लूड स्टूडेंट डॉट एच, हमारा वही हेडर फाइल। इंटीजर मेन में हम गए, यहाँ पे करली ब्रेस के साथ हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप लिया हमने अपना, है ना। हमारा टाइप का है कि डेटा टाइप्स किस प्रकार का है, फिर हमारा यहाँ पर डेटा टाइप्स प्लस वेरिएबल नेम इज इक्वल वैल्यू। तो डेटा टाइप्स प्लस वेरिएबल नेम हमारा वैल्यू यहाँ पर हमने दिया। अब हमने क्या गलती की थी, अभी हमने ये किया था कि प्रिंटअप फंक्शन में हमने परसेंटाइल डी नहीं दिया था, तो हमें यहाँ पर सेम इसी तरह से यहाँ पर परसेंटाइल डी देना है, और यहाँ पर फिर अपनी यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल का नाम है जिसको हमें प्रिंट करना है वो हमें यहाँ पर देना है, तो उसकी वैल्यू फिर हमें प्रिंट हो जाएगी। अभी तक हमने इसके पहले देखिए यहाँ पर प्रिंटअप लिया और प्रिंटअप में सिंपल माई नम बस लिख दिया था, इसलिए यहाँ पर हमें आउटपुट नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मैं इसको बताऊँगा कि हमारा डेटा टाइप्स जो है वो परसेंटाइल डी है, तो वे समझ आएगा। और इसके बाद माई नम हमने यहाँ पर लिखा और रिटर्न 0 करके यहाँ पर कर्ली ब्रेस से क्लोज किया, तब हमें जा करके आउटपुट यहाँ पर 15 मिलता है ना। अब इसकी जो यहाँ पर वैल्यू हमने दी हुई है ये 15, तो तब जा करके हमें ये 15 यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद हम देखेंगे 2 नंबरों को जोड़ना। अभी ये सभी चीज़ें, है ना, बिल्कुल सीरियल से चलेंगे ताकि आपके लिए टफ ना हो, बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी तो आपको ज़्यादा आगे समझ में आएगा। तो अगर हमें देखिए डेटा टाइप्स में अगर किस प्रकार का डेटा है वो अगर हमें बताना है, इंटीजर टाइप का डेटा है तो परसेंटाइल डी यूज़ करना है, अगर हमारा डेटा फ्लोट है तो परसेंटाइल एफ यूज़ करना है, और अगर हमारा डेटा कैर है तो परसेंटाइल यहाँ पर सी यूज़ करना है। तो जब हमने यहाँ पर देखिए प्रिंटअप फंक्शन वही हमने दिया अपना टाइप प्लस हमने यहाँ पर टाइप प्लस वेरिएबल नेम इज इक्वल वैल्यू हमने ये दे दिया, तो हमारा इंटीजर और मेन माई नम और 15 यहाँ पर हमने दे दिया। तो इसके बाद प्रिंटअप फंक्शन में लगाया, प्रिंटअप फंक्शन में हमने परसेंटाइल डी दिया और यहाँ पर माई नम लिखा, अपना यही वेरिएबल का नाम हमें प्रिंट करना है। तो इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो हमें प्रिंट हो जाएगी। रिटर्न 0 हमने क्लोज किया और यहाँ पर कर्ली ब्रेस भी क्लोज किया। इस तरह से अगर मैं करूँगा तो हमें वहाँ पर आउटपुट मिलेगा। अब मैं एक बार आपको तीनों यहाँ पर जो हमने भी यूज़ किया डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट और कैर, तीनों का भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इंटीजर मेन हमने वही दिखा, क्रिएट वेरिएबल हमने आपको पता है कि इसके पहले हमने कमेंट भी पढ़ा हुआ, तो कमेंट हमने सिंगल लाइन कमेंट यहाँ पे यूज़ किया क्रिएट वेरिएबल, ताकि हमारे खुद समझने के लिए वो प्रोग्राम में रन नहीं होगा। यहाँ पर क्रिएट वेरिएबल किया, इंटीजर माई नम 5 दिया, दूसरा हमने फ्लोट माई फ्लोट नम यहाँ पर हमने दिया। देखिए ये हमारा बिना दशमलव के नंबर को स्टोर करता है, दूसरा दशमलव के नंबर को स्टोर करता है, तीसरा हमारा जो कैर का है वो सिंगल डिजिट को स्टोर करता है ना। तो अब इसी तरह से देखिए इंट नम यहाँ पर 5 दिया, फ्लोट यहाँ पर माई फ्लोट नम यहाँ पर दे दिया, और यहाँ पर कैर माई लेटर हमने दे दिया। अब प्रिंट के लिए हमें क्या करना है, आपको हमने ये भी बताया था कि न्यू लाइन के लिए भी /n यूज़ करते हैं। अगर पुराने वीडियो आपने नहीं देखे तो पुराने वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपकी चीज़ें बेसिक क्लियर हो, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें जब हम आगे पढ़ते चले जाएंगे तो जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले बेसिक चीज़ आपको बताई हुई है ताकि आपको समझ में आए आगे, वरना फिर बहुत कठिन हो जाता है। तो वही प्रिंटअप फंक्शन में दिया, परसेंटाइल डी लगाया। क्यों लगाया परसेंटाइल डी, क्योंकि हमें इंट यहाँ पर माई नम को प्रिंट करना है। हमने सभी में अलग अलग नेम दिया हुआ है, वेरिएबल नेम, ताकि हमें पता चले। तो इसका वेरिएबल नेम हमने माई फ्लोट नंबर दिया और यहाँ पर माई लेटर दिया, क्योंकि हमको तीनों को प्रिंट करना है, इसलिए हमने अलग अलग दिया। एक ही नाम रख दूंगा तो फिर कैसे समझ पाएगा प्रोग्राम। तो प्रिंटअप दिया, परसेंटाइल डी हमने यहाँ पर माई नम यहाँ पर फिर कर दिया, परसेंटाइल डी के बाद /n भी लगा हुआ, ताकि इसके आगे आने वाले जो भी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। फिर दूसरा प्रिंटअप और परसेंटाइल एफ दिया, क्योंकि ये हमारी फ्लोटिंग वैल्यू थी। यहाँ पर देखिए फ्लोट माई फ्लोट नंबर 5.99,
तो फिर यहाँ पर हमें माई फ्लोट नंबर हमने यहाँ पर अपना वेरिएबल का नेम दे दिया। फिर प्रिंट ऑफ परसेंटाइल सी हमारा अगला जो कैरेक्टर वैल्यू, तो उसके लिए हम परसेंटाइल सी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने परसेंटाइल सी और /n यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर फिर वेरिएबल का अपने नाम लिख दिया हुआ है। अब रिटर्न 0 लिखा। अब जैसे हमारा प्रोग्राम जाएगा तो प्रिंटअप में सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, माई नंबर। तो यहाँ पर देखिए इंटीजर माई नंबर 5, तो 5 यहाँ पर आ गया। दूसरा हमारा जो अब जो हमारी दूसरी लाइन है यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट वाली, तो फ्लोट में हमारा क्या है यहाँ पे 5.99, तो 5.99 आ गया क्योंकि हमने परसेंटाइल एफ यूज़ किया। और यहाँ पर कैर में हमने क्या यूज़ किया है, परसेंटाइल C/n, तो /n से दूसरी लाइन में आ गया हमारा, तो यहाँ पर परसेंटाइल D भी हमारा आउटपुट में आ गया। तो इस तरह से हमें यूज़ करना है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये काम करता है ना, कि हमारे डेटा टाइप्स वेरिएबल्स, मतलब जो भी डेटा टाइप्स का होता है वो बताता है वहाँ पे। तो परसेंटाइल D, परसेंटाइल F, परसेंटाइल C। D हमारा इंटीजर के लिए या फ्लोट के लिए, C हमारा कैर के लिए, और फिर आपको वेरिएबल का अपने नाम रख देना, जो भी आपका वेरिएबल। तो इस तरह से आप डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं। तो अगर आपको कहीं भी अगर कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो, आप वीडियो को वापस से देखिएगा तो आपकी चीज़ें ज़्यादा से क्लियर होंगी, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अभी स्टार्टिंग में आपको बताया बेसिक चीज़ें। और इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उनको ज़रूर देखिएगा। आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके आगे वाले वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से जानेंगे। अभी तो हमने वेरिएबल्स को जाना, डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे आगे, फिर सी के कमेंट्स जानेंगे, सी ऑपरेटर, सी फिल, सी स्विच, सी वाइल लूप, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ तक ये सभी चीज़ें हैं हम वहाँ पर देखेंगे पूरा। सी का बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।